विनय किशोर, जय हिंद बेटा जी, कैसे हो? सूरज, गुड मॉर्निंग। पंडित हिमांशु मिश्रा, गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो? माया राम, जय हिंद बेटा जी। श्याम चौधरी, गुड मॉर्निंग मेरे भाई, कैसे हो आप? सभी प्यारे दोस्त लाइव आ जाए, फिर क्लास को हम शुरू करते हैं। माया राम, गुड, जय हिंद बेटा जी, कैसे हो? ज्ञानेंद्र, विद्याराम गुजर, अमन सिंह, विजय कुमार, कुलदीप कुमार, देवेंद्र गुज्जर, शोएब अख्तर, मॉर्निंग मेरे भाई, कैसे हो? गौरव सिंह, सौरव, अर्जुन, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी? मैं राकेश तंवर आप सभी का रोजगार विद अंकित डिफेंस चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, कल हमने टॉपिक शुरू किया था प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। अब उसके बेसिक कंसेप्ट्स को हर एक क्वेश्चन के साथ समझते हुए हमने एक एक क्वेश्चन को किया था। दो बच्चों के कमेंट है। एक का नाम है साहिल गुप्ता, जो कह रहा है कि सर मैथ का समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो मैंने उसको पर्सनली टेलीग्राम पर कॉल करी थी, पर उसने कॉल उठाई नहीं, तो मेरी उससे बात हो नहीं पाई। हर एक क्वेश्चन के साथ मैं आपको उसका कंसेप्ट समझाते हुए फिर मैं क्लास को आगे लेकर चलता हूँ। अब अगर उसमें भी कोई बच्चा ये कहता है कि सर कंसेप्ट के साथ कराओ, तो फिर मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा है कि भाई आपको और ज़्यादा कंसेप्ट किस तरीके से कराया जाए, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन मैंने बिना कंसेप्ट समझाए आपको नहीं कराया है। तो अगर किसी को कोई भी थोड़ी बहुत भी दिक्कत है, वो टेलीग्राम में थोड़ा सा डिटेल में बताए, मैं उसके ऊपर ज़रूर काम करूँगा, क्योंकि वही मेरा काम है कि आपको अच्छे से चैप्टर हर एक समझ में आए, हर एक कंसेप्ट समझ में आए। आप जब एग्ज़ाम देने जाते हो तो आप तो फिजिकली वहाँ पे बैठे हो, लेकिन एग्ज़ाम वो हम टीचर्स का भी साथ में होता है। अगर पेपर में आप क्लियर नहीं होते तो मेरे भाई हम भी क्लियर नहीं होते। ठीक है, आपने देखा होगा कि पिछले 3 दिन से एयरफोर्स का एग्ज़ाम एनालिसिस चल रहा है। परसों मैं भी एग्ज़ाम सेंटर पर गया था, कल अनुज सर गए थे, अनुज सर तो 3 दिन से जा रहे हैं। ठीक है, तो हम जाकर यही तो पूछते हैं कि भाई हमने जो आपको क्लास में पढ़ाया, क्या वो अच्छे से आपको क्लियर हुआ, क्या वो अच्छे से पेपर में आया, ताकि आप अपने पेपर को अच्छे से क्लियर कर पाओ। ठीक है, तो अगर कोई आपको किसी भी तरीके की कंसेप्ट में दिक्कत है, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा डिटेल में बताया करो, ताकि मैं उसके ऊपर और अच्छे से काम कर सकूं। ठीक है, चलो, कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उसी क्वेश्चन से अपनी क्लास को शुरू करते हैं। देखो ज़रा, किसी वस्तु को 900 में बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ 25% है। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए क्या होगा। द परसेंटेज प्रॉफिट अर्नड ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹900 वाज 25%। वट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। भाई इसको हम एक तो जो है रेशो मेथड से करेंगे, दूसरा परसेंटेज मेथड से करेंगे। वस्तु को हमने 900 रुपये में बेचा है, मतलब सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कितना है, 900 रुपये, और लाभ प्रतिशत कितना दिया हुआ है, 25%। 25% का अनुपात क्या होता है भाई? 25% का मतलब 25 डिवाइडेड बाय 100, या फिर अनुपात में कितना हो जाएगा, 1/4, 1/4 हो जाएगा। यानी कि अगर क्रय मूल्य पोस्ट प्राइस आपका 4 रुपये है, तो 1 रुपये क्या हो गया, लाभ हो गया। 1 रुपये लाभ। 4 रुपये की वस्तु को 1 रुपये लाभ पर बेची, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 5 रुपये हो जाएगा। पर विक्रय मूल्य 5 नहीं, हमें कितना दिया हुआ है, 900, 900 दिया हुआ है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, 180, 180, क्योंकि 5 को जब हम 180 से गुणा करेंगे तभी 900 बनेगा। तो 4 को भी यहाँ पर मैं 180 से गुणा कर देता हूँ, कितना हो जाएगा, 720। ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना निकल कर आया, 720 निकल कर आया। अब इसी को अगर परसेंटेज मेथड से करना है, तो परसेंटेज मेथड कैसे होता है कि प्रतिशत में हम क्रय मूल्य को हमेशा 100% मानकर चलते हैं। भाई
किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, वो अपने आप में 100% होता है। अगर वस्तु को मैंने 25% लाभ पर बेचा है, क्रय मूल्य से 25% लाभ ज्यादा हुआ है, यानी विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा? 125% रहा होगा। और विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है आपको? 900 रुपये दिया हुआ है। क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस यानी कि 100% की वैल्यू निकालनी है। कितना होगा? 900 डिवाइडेड बाई 125 गुणा में कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई में 100 हो जाएगा। सोल्व करते हैं भाई। 25 से काटता हूँ 5 पर गया, 25 से काटा 4 पर गया, 5 से गया 1, 900 कितने पर जाएगा? 180 पर। 180 को 4 से गुणा करेंगे, 720 हमारा आंसर होगा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। साहिल ने अपना हार 1275 में बेचा और उसे 15% की हानि हुई। 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? साहिल सोल्ड हर नेकलेस फॉर रुपीज 1275 and incurred a 15% loss. To obtain a profit of 40%, what should be the selling price? सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य बताना है जब उसे 40% का लाभ हो। भाई देखो, साहिल जो है एक सुनार है, एक क्या है? जोहरी है। सुनार यानी कि जो सोने चांदी का काम करता है, वो आप एक तरह से मान सकते हो। तो उसने 15% हानि पर एक वस्तु बेच दी। 15% हानि का मतलब क्या हुआ? विक्रय मूल्य कितना रहेगा? 85% रहेगा। विक्रय मूल्य कितना हुआ? 85%। उसे 40% का लाभ कमाना है, 40% का प्रॉफिट कमाना है। 40% का लाभ यानी विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? 140% होना चाहिए। 140% की वैल्यू मुझे यहाँ पर निकालनी है। अब 85%, 85% पर विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 1275 रुपये दिया हुआ है, 1275 दिया हुआ है। 140% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1275 डिवाइडेड बाय 85 गुणा में कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई में 100 हो जाएगा। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 85 1275 1275 को डिवाइड करते हैं भाई 85 से। एक पर जाएगा कितना हो जाएगा? 85। 7 में से 5 गए 2, 12 में से 8 गए कितना हो जाएगा? 2 और ऊपर से आया 5। 85 को अगर मैं 3 से करता हूँ, 5 दिए 15 हासिल 1, 8 दिए 24 और 1 25। नहीं, ये तो नहीं कटेगा। 1275, 15% की हानि। 5 से काटता हूँ कितने पर जाएगा? 17 पर। 5 से काटता हूँ कितने पर जाएगा? 20 पर जाएगा। 1275 को 1275 को डिवाइड करते हैं 17 से। 17 से 17 7 पर जाएगा भाई, 7 7 49। 7 और 4 कितना हो जाएगा? 11। कितने पर गया? 7 पर। कितना हुआ? 119। कितना बचा? 8, ऊपर से आया 5। 127 और 119, 17 पंजे 85 हो गया। 85 पर ये पूरा कट जाएगा, यानी 17 से गया 1, 1275 कितने पर जाएगा? 75 पर। 75 गुणा में 20 कितना हो जाएगा हमारा? 75 मल्टी 75 दूनी 150, 150 1500। आंसर क्या होगा हमारा? 1500 बनेगा। 1500 रुपये हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है। सोनू यादव सर, इतना हार्ड आता है? बेटा आप लोग जो है ना, मतलब बिल्कुल ही ऐसे हो चुके हो, पता नहीं कहाँ से आपने जो है अपनी बेसिक तैयारी करी है कि आपको 2 लाइन का क्वेश्चन भी मुश्किल लग रहा है। अगर 2 लाइन का क्वेश्चन भी मुश्किल लग रहा है तो बेटा जी इसमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मन से जब तक आप इतने कमजोर रहोगे,
ठीक है, तो मेरे भाई बात नहीं बन पाएगी। और मैं ये आपका मनोबल कम करने के लिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपका मनोबल कम कर रहा हूँ। एक बार ज़रा खुद से देखो मैंने क्या किया है आपके सामने। 85% किसके बराबर दिया है? 1275 के बराबर दिया हुआ है। ये मैंने क्या लिखा? जो मुझे क्वेश्चन में गिवन था, मैंने अभी कैलकुलेशन नहीं करी है। आपको 140% की वैल्यू निकालनी है। 140% कितना हो जाएगा? 1275 डिवाइडेड बाई 85 गुणा में कितना? 140। यानी असल में पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आपको केवल ये कैलकुलेशन करनी है। क्या ये एक लाइन की कैलकुलेशन नहीं होगी मेरे भाई? आप जरा खुद बताओ, क्या ये एक लाइन की कैलकुलेशन नहीं होगी पेपर में? तो ये मुश्किल है मेरे भाई। थोड़ा सा तो आप लोग मतलब, तो कोई कैलकुलेशन अगर 17 पे आ रही है डिवाइड में, या फिर 27 पे आ रही है, क्या इतना इजी क्वेश्चन नहीं हो पाएगा? ऐसे मत करो मेरे भाई कि आप जो है अपने खुद को ऐसे कर लो कि हमें पेपर में सिर्फ 12+4 ही पूछा जाए या 15+8 ही पूछा जाए। ऐसा नहीं होता है। कहीं पेपर अगर लेवल का आ गया, थोड़ा सा भी कैलकुलेटिव आ गया, तो आपको उसके लिए तैयार होना चाहिए मेरे भाई। देखो दोबारा कैलकुलेशन समझो। 5 से काटता हूं कितने पर जाएगा? 17 पर। 5 से काटा, अच्छा 140 नहीं, 5 से काटूंगा कितने पर जाएगा? 5 दूनी 10 और 8 पर जाएगा 28 पर 140। भाई 1275, 17 से गया एक, 17 सत्ते 119 और 17 पंजे 85। 75 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 28 से मल्टीप्लाई करना है। 8 पंजे 40, 4 हासिल, 7 8 56 और 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10। 6 और 4 10 हासिल, एक कितना हो जाएगा? 7। 7 दूनी 14, 14 और 7 कितना हो जाएगा? 21। 2100। आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने गलती से यहाँ तो लिख दिया, यहाँ पर 140 होगा। 140 होगा, और वैल्यू काटने पर वो वैल्यू कितनी होती है? 28 होती है। 28। आंसर क्या बनेगा आपका? 2100 होगा। ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। साहिल ने अपनी पेंटिंग 600 में बेची और उसे 25% का घाटा हुआ। 25% का अगर लॉस हुआ है, यानी 100 माइनस में 25, विक्रय मूल्य कितना रहा होगा? केवल 75% रहा होगा। और 25% हानि पर विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 600 रुपये दिया हुआ है। पेंटिंग को मैंने 600 रुपये में बेचा, इस पेन को मैंने 600 रुपये में बेचा, मतलब विक्रय मूल्य कितना है? 600 रुपये। मुझे 25% की हानि हुई, 25% का लॉस, यानी विक्रय मूल्य कितना रहा होगा? केवल 75% रहा होगा। मुझे 35% का लाभ कमाना है, 35% प्रॉफिट, यानी क्रय मूल्य से 35% ज्यादा मुझे चाहिए, यानी 135% की वैल्यू निकालनी है। कितना हो जाएगा? 600 डिवाइडेड बाय 75 मल्टीप्लाई में 135 मल्टीप्लाई में 135। 25 से काटता हूं कितने पर जाएगा? 3 पर। 25 से काटा, 25 दूनी कितना हो जाएगा? 50। 100 बचा, कितने पर जाएगा? 4 पर। 24, 3 से गया एक, 24 कितने पर जाएगा? 8 पर। 8 पंजे कितना? 40, 4 हासिल, 8 दिए 24 और 4 कितना हो जाएगा? 28, 2 हासिल, 8 और 2 कितना हो जाएगा? 10। 1080, 1080। आंसर क्या बनेगा? 1080 हो जाएगा। अब देखो ये कैलकुलेशन है कितने की? सिर्फ एक लाइन की कैलकुलेशन है, और पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा तो इतना ही करना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। अनीता ने अपने डेस्क 1725 में बेची और 15% का लाभ हुआ। 30% का लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? अनीता सोल्ड हर डेस्क फॉर ₹1725 एंड अर्नड अ 15% प्रॉफिट।
टू ऑब्टेन अ प्रॉफिट ऑफ 30%, व्हाट शुड बी दी सेलिंग प्राइस। यहां पर एक बार दूसरी लाइन को भूल जाओ, दूसरी लाइन को हम बाद में देखेंगे। एक बार पहले पहली लाइन को देखो सिर्फ। 1725 में वस्तु को बेचा और 15% का लाभ हुआ। 15% का लाभ यानी विक्रय मूल्य 115% होगा। और कितने में बेचा? 1725 में बेचा, यानी 115% किसको बता रहा है? 1775 को, 1725 को बता रहा है। हमें 30% का लाभ कमाना है, 30% का प्रॉफिट, यानी विक्रय मूल्य 130% की वैल्यू मुझे निकालनी है। कितना हो जाएगा? 1725 डिवाइडेड बाय 115 मल्टीप्लाई में 130 गुणा में 130 हो जाएगा। सोल्व करते भाई, 1725 को डिवाइड करते हैं 115 से, 115 से, एक पर जाएगा, कितना हो जाएगा? 115। भाई 12 में से 5 गए, कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 6 में से 1 गए, कितना हो जाएगा? 5 और गया 5। अब जाएगा 15 पर, 15 गुणा में 115 कितना हो जाएगा? 575 हो जाएगा। यानी कि 115 से गया 1, 1725 कितने पर जाएगा? 15 पर। 15 को गुणा करते हैं 130 से, 0, 15 गुणा में 3 45, 4 हासिल, 15 और 4 कितना हो जाएगा? 19। आंसर क्या बनेगा? 1950, 1950 हमारा आंसर हो जाएगा। 115% की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है, हमें 130% की वैल्यू निकालनी थी कि 130% पर आंसर हमारा क्या बनेगा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे प्लीज। रमेश ने कुछ संतरे खरीदे और उसने 5 रुपए में 4 संतरे खरीदे। उसने सभी संतरे बेच दिए और 30% का लाभ कमाया। उसने सभी संतरे किस दर पर बेचे हैं? रमेश परचेज सम ऑरेंजेस, ही bought 4 oranges for ₹5. He sold all the oranges and earned 30% profit. At what rate did he sell all the oranges? उसने किस दर पर सभी संतरों को बेचा है? भाई जरा इस क्वेश्चन को इस तरीके से देखो। अगर यहाँ पर 4 ऑरेंजेस फॉर 5 रुपए, अगर ये वैल्यू नहीं दी होती, मान लो कहा होता 400 रुपये, क्या कहा होता? 400 रुपये। 5 फॉर 4 संतरे नहीं, उसने 400 रुपये में खरीदे। अगर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कहा होता तो क्वेश्चन का मतलब क्या है कि रमेश ने 400 रुपये में संतरे खरीदे और उसने 30% लाभ पर संतरों को बेच दिया। विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस बताओ क्या होगा? सेलिंग प्राइस मुझे बताना है क्या होगा। तो किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य हम कितना लेकर चलते हैं? 100% लेकर चलते हैं। और क्वेश्चन में हमने कितना मान लिया क्रय मूल्य? 400 रुपये, 400 रुपीज मान लिया। हमें 30% लाभ कमाना है, तो विक्रय मूल्य बताइए क्या होगा? 30% लाभ यानी विक्रय मूल्य कितना चाहिए? 130%। तो 130% कितना हो जाएगा? 400 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई में 130 हो जाएगा गुणा में 130, 2 0 से 2 0 कट गया, 13 चौक 52, आंसर क्या हो जाएगा? 520 रुपये, 520 हो जाएगा। ये हमारे क्वेश्चन की कैलकुलेशन बनती अगर हमें क्रय मूल्य यहाँ पर 400 रुपये दिया हुआ है। अगर 400 दिया होता, लेकिन हमें 400 नहीं, क्या कहा हुआ है? 4 संतरे 5 रुपए के हिसाब से खरीदे हैं, तो किस दर पर बेचे कि 30% का लाभ हो। अब कैलकुलेशन को करते हैं क्वेश्चन को। किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य हो चाहे विक्रय मूल्य, हम किस तरीके से लिखते हैं? प्राइस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, या फिर कीमत डिवाइडेड बाय मात्रा। इस तरीके से
क्रय और विक्रय मूल्य को लिखा जाता है। जैसे कि सर जी 400 क्यों माने? अजीत बेटा तू 4000 मान ले यार, कैसे सवाल करते हो? 5000 मान ले भाई, 4000 करोड़ मान ले। आंसर समझाना था मुझे, क्वेश्चन को कंसेप्ट समझाना था कि भाई कंसेप्ट एक बार समझा दूं। 400 ही क्यों माना? भाई कहाँ से आपके दिमाग ये आता है यार ऐसे ऐसे सवाल? मैंने क्या कहा, हम एक बार के लिए 400 मान लेते हैं। मैंने ये थोड़ा ना कहा कि इस क्वेश्चन में 400 ही ले पाएंगे। भाई तुम 500 से कर लो एक बार क्वेश्चन को। मैं तो एक बार कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूँ ना आपको, कि एक बार कंसेप्ट समझ लेते थोड़ा सा, कि हमें क्वेश्चन को करना कैसे है। भाई बहुत गलत जगह से आप लोग जो है पहले कंसेप्ट समझ के आए हो, सही में। मतलब सिर्फ और सिर्फ आपने रटना सीखा है, क्वेश्चन को कभी भी समझने की कोशिश नहीं करी कि थोड़ा सा एक बार क्वेश्चन को समझ ले। कोई भी क्वेश्चन मैंने आपको एक लाइन से ज्यादा का नहीं करवाया है, और ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आएंगे। लेकिन भाई ऐसे सवाल तो मत करो, 400 ही क्यों माना, 500 मान ले मेरे भाई। देखो जरा क्वेश्चन को, किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य हो चाहे विक्रय मूल्य, हम प्राइस अपॉन क्वांटिटी, कीमत बाय मात्रा की फॉर्म में लिखते हैं। मतलब क्या हुआ इसका? जैसे आप टमाटर खरीदने गए, दुकानदार क्या कहेगा, 40 रुपए किलो है। मतलब 40 रुपए प्रति किलो, 40 रुपए कीमत, मात्रा प्रति किलो, 40 रुपए प्रति किलो। इस तरीके से वो चीज बताता है। आपने पूछा सेब कितने, वो कहेगा 120 रुपए प्रति किलो। पहले कीमत बताई फिर मात्रा बताई। अगर मैं ये कहता हूं ये पेन 1000 रुपए का है, मान लेते हैं ये पेन 1000 रुपए का है, यानी 1000 रुपए एक पेन की कीमत है। यानी प्राइस अपॉन क्वांटिटी, 1000 रुपए प्रति पेन। यानी किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य हो चाहे विक्रय मूल्य, हम कैसे बताते हैं? प्राइस अपॉन क्वांटिटी की फॉर्म में बताते हैं। अब यहां पर इस तरीके से संतरों को खरीदा है, 5 रुपए में 4 संतरे खरीदे हैं। प्राइस कितना है? 5 रुपए, और क्वांटिटी कितनी? 4। तो प्राइस अपॉन क्वांटिटी 5/4 हो गया। इस कीमत पर, इस वैल्यू पर हमने संतरों को खरीदा है। खरीदा है यानी कि कॉस्ट प्राइस, यानी कि 100%, 100% की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है? 5/4। हमें 30% का लाभ पर विक्रय मूल्य कमाना है, यानी 130% की वैल्यू निकालनी है। 130% कितना हो जाएगा? 5/4 गुणा में 130 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। जो वैल्यू दी होती है उसको हम डिवाइड में लिखते हैं, जो वैल्यू पूछी होती है उसको मल्टीप्लाई में लिख दिया जाता है। सोल्व करते मेरे भाई इसको। 10 से 10 कट गया, 5 से गया 1, 10 कितने पर जाएगा? 2 पर। 13 डिवाइडेड बाय 4 दूनी 8 हो गया। ऊपर क्या है मेरे भाई? प्राइस है, प्राइस यानी कि कीमत। नीचे क्या है? क्वांटिटी। यानी 8 संतरे 13 रुपए के हिसाब से बेचूंगा तो मुझे 30% का लाभ हो जाएगा। 8 संतरे 13 रुपए के हिसाब से बेचूंगा तो मुझे 30% का लाभ हो जाएगा। तो पेपर में अगर क्वेश्चन आता है ये फर्स्ट लाइन क्या है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, दी हुई है। कैलकुलेशन तो केवल यही है हमारी, सिर्फ इतनी एक लाइन की कैलकुलेशन है। ठीक है। कपिल सैनी 100% क्यों लगाते हैं? क्योंकि किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, वो अपने आप में 100% होता है। कॉस्ट प्राइस की बात कर रहा हूँ, विक्रय मूल्य की बात नहीं कर रहा, सेलिंग प्राइस की बात नहीं कर रहा, क्रय मूल्य की बात कर रहा हूँ। क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। सौरभ सर कमजोर बच्चों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, ठीक है, डिमोटिवेट कर देते हैं। बेटा जी ये तो टीचर है जो आपको थोड़ा बहुत कह देता है, मंशा उनकी ये है कि आप थोड़ा सा खुद के ऊपर ध्यान दें। मेरे भाई आपने जो है ना अपने आस पड़ोस में बात लोगों को ध्यान से देखा नहीं। ठीक है। अपने ऐसे दोस्त जो कहने को दोस्त हैं लेकिन है आपके दुश्मन ही, ठीक है, उनको अच्छे से नहीं देखा, उनको अच्छे से ध्यान नहीं दिया।
अगर उनको अच्छे से ध्यान दोगे ना मेरे भाई, तो आपको पता लगेगा कि सौरभ सर वाकई में चाहते कि आप पढ़ें, और वो जो आपके कहने वाले, जो कहने के लिए दोस्त हैं लेकिन आपके दोस्त है नहीं, वो क्या चाहते हैं कि किसी भी तरीके से ये फेल हो जाए। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी क्या, रियल बात है ये। आर्मी ट्रेडमैन में एक लड़का है जो आरडब्ल्यूए पिछले वाले योद्धा बैच से पढ़ा, और उसकी ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक है। ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक। 6 स्टेट में आर्मी ट्रेडमैन की एक ही पोस्ट थी, केवल एक ही पोस्ट, और उस बच्चे ने आर्मी योद्धा बैच से पढ़कर वो एग्ज़ाम क्लियर किया, और 6 स्टेट में 6 राज्यों में एक ही पोस्ट थी, उसको हासिल किया। वो यहाँ पर सेंटर पर मिलने आया, लेकिन उसने क्या कहा कि सर मेरी ना तो कोई फ़ोटो लेना ना ही कोई वीडियो लेना, क्योंकि डर है अगर गांव पड़ोस में पता लग जाएगा तो बेवजह के झूठे कोर्ट केस में, पुलिस केस में फंसा देते। जब तक मैं ज्वाइनिंग पर नहीं जाऊंगा, ज्वाइनिंग नहीं हो जाता, मैं घर ही नहीं जा रहा, मैं अपने रिश्तेदार के घर यहाँ रुका हुआ हूँ। तो भाई सौरभ सर जो है आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं, या फिर वो रिश्तेदार या जो आस पड़ोस वाले हैं वो डिमोटिवेट असल में करते हैं? थोड़ा सा ध्यान दो मेरे भाई, डिफेंस की जॉब करनी है आपने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। रमेश ने कुछ टमाटर खरीदे और उसने 15 रुपए में 6 टमाटर खरीदे, और उसने सभी टमाटर बेच दिए और 20% का लाभ कमाया। उसने सभी टमाटर किस कीमत पर बेचे हैं? किस कीमत पर बेचे, यानी आपको यहाँ पर सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य निकालना है। किस दर पर खरीदे हैं? 6 टोमेटोज ₹4.15। किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य हम कितना लेकर चलते हैं प्रतिशत में? 100% लेकर चलते हैं। और चाहे क्रय मूल्य हो चाहे विक्रय मूल्य, किस तरीके से बोला जाता है, किस तरीके से बताया जाता है? प्राइस अपॉन क्वांटिटी, कीमत डिवाइडेड बाय मात्रा। कीमत डिवाइडेड बाय मात्रा। तो 15 रुपए में 6 टमाटर खरीदे, कीमत कितनी? 15, और क्वांटिटी कितनी हो गई? 6। 15 डिवाइडेड बाय 6। आपको 20% का लाभ कमाना है, 20% का प्रॉफिट कमाना है, तो विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? 120%, 120% होना चाहिए। कैसे निकालेंगे? 15/6 मल्टीप्लाई में 120 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 100। जो वैल्यू दी होती है वो आ जाती है डिवाइड में, जो वैल्यू पूछी होती है उसको हम मल्टीप्लाई में कर देते हैं। सोल्व करते हैं भाई, 1 0 से 1 0 कट गया, 6 से गया 1, 12 कितने पर जाएगा? 2 पर। 5 से गया 3 पर, 5 से कितने पर जाएगा? 2 पर जाएगा। 2 से हमारा 2 कट गया, वैल्यू क्या कितनी बनी? 3, या फिर 3/1 लिख सकते हैं। 3 को क्या लिख सकते हैं? 3/1 लिख सकते हैं। ऊपर क्या आएगी वैल्यू? कीमत, यानी कि प्राइस, और नीचे एक क्या हो जाएगी? क्वांटिटी, यानी कि मात्रा। मतलब एक टमाटर 3 रुपए के हिसाब से अगर हम बेचेंगे तो हमें 20% का लाभ हो जाएगा। आंसर क्या बनेगा? 1 ₹4.3। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। सुरेश ने कुछ संतरे सेब खरीदे और उसने 12 सेब 6 रुपए में खरीदे हैं। उसने सभी सेब बेच दिए और 10% का घाटा हुआ, 10% का लॉस हुआ। उसने सेब किस दर पर बेचे हैं? सुरेश परचेज सम एप्पल्स, ही बोट 12 apples for ₹6। He sold all the apples and incurred a 10% loss. At what rate did he sell all the apples? उसने सेब किस दर पर बेचे हैं ये मुझे बताना है। ठीक है भाई, देखो, जिस क्रय मूल्य को हम 100% लेकर चलते हैं, 100%, और क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 6 रुपए में 12 सेब खरीदे। प्राइस यानी कि 6 रुपए, क्वांटिटी मात्रा यानी कि 12 रुपए। 10% का लॉस हुआ है, 10% की हानि,
यानी विक्रय मूल्य केवल 90% रहा होगा। 90% की वैल्यू निकालने कितना हो जाएगा, 6/12 गुणा में 90 डिवाइडेड बाय 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो, 6 से गया एक, 12 कितने पर जाएगा, 2 पर जाएगा। कितना बनेगा भाई हमारा, 9 डिवाइडेड बाय 2 गुणा 10 कितना हो जाएगा, 20। 9/20 9/20, ऊपर प्राइस और नीचे क्वांटिटी, यानी कि 20 सेब अगर मैं 9 रुपए के हिसाब से बेचूंगा तो मुझे 10% की हानि होगी, 10% का लॉस हो जाएगा। 6/12 मल्टीप्लाई में 90 डिवाइडेड बाय 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक है। 6 से गया एक, 12 कितने पर जाएगा, 2 पर जाएगा। 9, 10 गुणा में 2 कितना हो जाएगा, 20। यानी कि 20 ₹4 ₹9 ₹24 हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। अजीत बिल्कुल सही आंसर है आपका। मिथिलेश आपका भी आंसर बिल्कुल सही है। धर्मेंद्र आपका भी आंसर बिल्कुल सही है। शिव ठाकुर आपका भी आंसर बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। अर्जुन ने कुछ केले खरीदे और उसने 12 केले 7 की दर से बेचे हैं और 35% का लाभ कमाया। 45% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। इस बार समझना क्या दिया हुआ है। परचेज सम लेमन्स एंड ही सोल्ड ऑल दी लेमन्स। He sold all the bananas at the rate of 12 bananas for ₹7 and earned 35% profit। 35% लाभ कमाया, 35% प्रॉफिट कमाया, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 135% हो जाएगा। 35% लाभ कब कमाया, जब उसने 7 रुपए में 12 केले बेचे। जब उसने 7 रुपए में 12 केले बेच दिए, यानी कि प्राइस 7 रुपए, क्वांटिटी यानी कि मात्रा कितना हो जाएगा, 12। 135% किसके बराबर दिया है, 7/12 के। आपको 45% लाभ कमाना है, 45% प्रॉफिट, यानी विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, 145%। 145% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7/12 गुणा में 145 डिवाइडेड बाय 135 डिवाइडेड बाय 135। सोल्व करते भाई इसको। 5 से काटता हूँ, 5 दूनी 10, 5 निमे 45। 5 से काटता हूँ, 5 दूनी 10 और कितने पर गया, 27 पर गया। 7 निमे कितना हो जाएगा, 7 को 9 से गुणा करेंगे 63, 6 हासिल, 7 दूनी 14 और 6 कितना हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय 12 सत्ते 84, 8 हासिल, 12 दूनी 24 और 8 कितना हो जाएगा, 32, 324। ऊपर क्या है मेरे भाई, प्राइस यानी कि कीमत, नीचे क्या मिलेगा, क्वांटिटी यानी कि मात्रा, यानी 324 रुपये। 324 रुपये में 324 केले अगर 203 के हिसाब से बेचता हूं तो मुझे 45% का लाभ होगा, 45% का प्रॉफिट होगा। यहाँ पर रुपए नहीं, रुपए यहाँ आएगा, ₹203 फॉर 324। 324 केले अगर मैं 203 रुपये के हिसाब से बेचूंगा तो मुझे 45% का लाभ होगा, 45% का प्रॉफिट होगा। हमेशा याद रखना, ऊपर वैल्यू क्या होगी, प्राइस यानी कि कीमत, नीचे क्या होगी, क्वांटिटी यानी कि मात्रा। मतलब 324 केले 203 रुपये के हिसाब से मैंने बेचे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। राहुल ने कुछ अमरूद खरीदे और उसने सभी अमरूद 10 अमरूद 7 रुपए की दर से बेचे और 25% की हानि हुई, 25% का लॉस हुआ है। 225% लाभ प्राप्त करने के लिए 25% लाभ प्राप्त करने के लिए 25% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य
क्या होना चाहिए? 25% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? भाई 7 रुपये में 10 अमरूद बेचे और 25% की हानि हुई, 25% का लॉस, 25% का लॉस, यानी विक्रय मूल्य केवल 75% रहा होगा। और विक्रय मूल्य 75% पर किस दर पर बेच रहे हैं? 7 रुपये में 10 अमरूद बेच रहे हैं। ऊपर प्राइस और नीचे क्वांटिटी। हमें 25% का लाभ कमाना है, 25% का प्रॉफिट कमाना है। 25% का लाभ यानी विक्रय मूल्य 125% की वैल्यू निकालनी है। कितना हो जाएगा? 7/10 गुणा में 125 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 75 डिवाइडेड बाय 75। सोल्व करते हैं भाई। 25 से जाएगा 3 पर और 25 से कितने पर गया? 5 पर गया। 5 से गया 1, 10 कितने पर जाएगा? 2 पर। 7 गुणा में 1 7 और 3 गुणा में 2 कितना हो जाएगा? 6। 7 क्या हो गई? कीमत, और 6 क्या हो गई मेरे भाई? मात्रा। यानी कि 6 अमरूद 7 रुपये की दर से अगर मैं बेचूंगा तो मुझे 25% का लाभ होगा, 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है। हमेशा ऊपर आपको क्या वैल्यू मिलेगी? प्राइस यानी कि कीमत, नीचे क्वांटिटी यानी कि मात्रा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। राहुल ने कुछ अनानास खरीदे और उसने सभी अनानास 8/5 की दर से बेचे और 25% की हानि हुई। 60% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? 60% का प्रॉफिट चाहिए भाई। कंसेप्ट क्या था? किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य हम 100% लेकर चलते हमेशा। तो अगर 25% का लॉस हुआ है, 25% का लॉस है, 25% की हानि है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? केवल 75% होगा, 75%। लाभ कितना कमाना है? 60%। 60% प्रॉफिट, 60% लाभ चाहिए, तो विक्रय मूल्य कितना चाहिए हमें? 160%, 160% चाहिए होगा। अब जब 25% की हानि होती है यानी विक्रय मूल्य कितना है? 75%, 75%। और 25% हानि पर किस दर पर हम बेच रहे हैं? 15 रुपये में 8 अनानास हम बेच रहे हैं। ऊपर प्राइस और नीचे क्या? क्वांटिटी। हमें 60% का लाभ कमाना है, यानी 160% की वैल्यू चाहिए। कितना हो जाएगा? 15 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई में 160 डिवाइडेड बाय 75 डिवाइडेड बाय 75। भाई 15 एकम 15, 15 पंजे 75 होता है। 8 से गया 1, 120 कितने पर जाए? 160 कितने पर जाएगा? 20 पर। 5 से गया 1, 20 कितने पर जाएगा? 4 पर। वैल्यू क्या बनी? 4/1। ऊपर प्राइस नीचे क्वांटिटी, यानी एक अनानास अगर मैं 4 रुपये की दर से बेचता हूं तो मुझे 60% का लाभ होगा, 60% का प्रॉफिट हो जाए। विकास, रितेश, काव्या, त्रिभुवन मिश्रा, उमेश बिल्कुल सही, गौरव सेन बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो भाई। विवेक ने कुछ आड़ू खरीदे और उसने सभी आड़ू 11/8 की दर से बेचे और 25% का घाटा हुआ, 25% का लॉस। यदि उसे 10% का घाटा होता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? भाई 25% हानि हुई और 25% हानि पर किस दर पर बेचे हैं? 8 रुपये में 11 वस्तुएं, 11 आड़ू बेचे हैं। 10% की हानि अगर होती है तो विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी किस दर पर हमने उन्हीं आड़ू को बेचा है। ठीक है। 25% की हानि, विक्रय मूल्य कितना? केवल 75%।
और किस दर पर कहे हैं, प्राइस अपॉन क्वांटिटी 8 डिवाइडेड बाय 11 हो जाएगा, 8/11। 10% की हानि, 10% का लॉस, यानी विक्रय मूल्य 90% रहा होगा। तो 90% की वैल्यू कितनी, 8/11 गुणा में 90 डिवाइडेड बाय 75 डिवाइडेड बाय 75। सोल्व करते मेरे भाई। ये तो कहीं पर नहीं कट रहा मेरे भाई। 8/90 110, नहीं, 8 75 11 90, 11 से 90, 11 से 8, 8 से 75, 8 से 11, कोई वैल्यू नहीं कट रही है। यहाँ पर 10% लॉस नहीं, 10% प्रॉफिट है, 10% लाभ है। वैल्यू को चेंज करना, यदि उसे घाटा नहीं, 10% यहाँ पर लाभ होता है, 10% लाभ। अगर 10% लाभ पर विक्रय मूल्य निकालना है, 10% लाभ यानी विक्रय मूल्य 110%, तो 110% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9/11 गुणा में 110 डिवाइडेड बाय 75 डिवाइडेड बाय 75। 8/11 गुणा में 110 डिवाइडेड बाय 75। भाई 11 से गया 110 कितने पर जाएगा, 10 पर जाएगा। 5 से काटता हूँ, कितने पर गया, 15 पर। 5 से काटा, कितने पर गया, 2 पर। 8 दूनी कितना, 16, 15 एकम कितना, 15। ऊपर प्राइस और नीचे क्वांटिटी, नीचे मात्रा, यानी कि 15 अगर मैं 16 रुपए के हिसाब से बेचूंगा तो मुझे 10% का लाभ होगा, 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से समझना, फिर से देखना। कंसेप्ट क्या है मेरे भाई आपका, कंसेप्ट ये है कि किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, वो हम 100% लेकर चलते हैं, 100% प्रॉफिट लेकर चलते हैं। अगर क्वेश्चन में ये कहा है कि वस्तु को 10% लाभ पर बेचा, 10% प्रॉफिट, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो प्लस में 10 यानी कि 110% हो जाएगा। वहीं पर अगर क्वेश्चन में कहा है कि वस्तु को 10% हानि पर बेचा गया, 10% लॉस, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो माइनस में 10 यानी कि 90% रह जाएगा। अगर क्वेश्चन में ये कहा है कि वस्तु को 25% लाभ पर बेचा, 25% प्रॉफिट, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य 125% हो जाएगा। 100 प्लस में 25 यानी कि 125। वहीं पर अगर कहा हो कि वस्तु को 25% हानि पर बेचा है, 25% लॉस पर, तो विक्रय मूल्य कितना हो रह जाएगा, केवल 75%, 75% रह जाएगा। ये कंसेप्ट मैंने कल की क्लास में भी बताया था आपको। तो अब क्वेश्चन में 25% की हानि हुई, विक्रय मूल्य कितना, 75% रह गया। 10% लाभ पर अगर वस्तु को बेचा है, 10% लाभ, तो विक्रय मूल्य 110% की वैल्यू आपको निकालनी है। 75% आपको दिया हुआ है, 110% की वैल्यू आपको निकालनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। यदि कोई व्यापारी अपने लाभ का अनुमान विक्रय मूल्य के 50% के रूप में लगाता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा। यहां से आपका अगले टाइप का क्वेश्चन शुरू हो जाता है। ठीक है, इफ अ मर्चेंट एस्टिमेट्स हिज प्रॉफिट एज 50% ऑफ द सेलिंग प्राइस, व्हाट इज हिज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। भाई चाहे लाभ प्रतिशत हो चाहे हानि प्रतिशत, देखो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या था, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, लाभ डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य गुणा में 100।
ठीक है। हानि प्रतिशत का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था? हानि डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य गुणा में 100, गुणा में 100। यहाँ पर दोनों जगह आप ध्यान करिए, डिनोमिनेटर में क्या है? क्रय मूल्य, डिनोमिनेटर में क्या है? क्रय मूल्य। यानी हम अपना लाभ प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस पर निकालते हैं। हमेशा कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य के मुकाबले ही हम लाभ या हानि प्रतिशत बताते हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक व्यापारी है, वो अपने लाभ को विक्रय मूल्य पर कैलकुलेट करता है, सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट करता है, और उसका सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य पर लाभ कितना है? 50%। 50% का मतलब 50 डिवाइडेड बाय 100, या फिर अनुपात में कितना हो गया? 1/2 हो गया, 1/2। विक्रय मूल्य पर कैलकुलेट करता है, इसका मतलब यहाँ जो डिनोमिनेटर में 2 है, ये क्या है? आपका सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, और एक क्या है? आपका लाभ है। एक क्या है? आपका लाभ। यानी आपने वस्तु को 1 रुपये लाभ पर बेचा, 1 रुपये लाभ पर बेचा, तब जाके आपका विक्रय मूल्य कितना बना? 2 रुपये बना। तो भाई क्रय मूल्य कितना रहा होगा? क्रय मूल्य कितना रहा होगा कि 1 रुपये लाभ पर मैं वस्तु को बेचूं तो विक्रय मूल्य कितना हो जाए? 2 रुपये हो जाए। क्रय मूल्य अगर मुझे निकालना है तो विक्रय मूल्य में से लाभ को माइनस कर दे, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 1 रुपये हो जाएगा। कितना बनेगा? 1। फॉर्मूला ध्यान रखना, क्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस में लाभ यानी कि प्रॉफिट होता है। यानी क्रय मूल्य कितना हुआ? 1 रुपये। अब लाभ प्रतिशत, वास्तविक लाभ प्रतिशत, लाभ डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य गुणा में कितना हो जाएगा? 100। यानी वास्तविक लाभ कितना है? 100%। 100% हमारा आंसर। मेरे भाई इस क्वेश्चन में करना क्या था? सिर्फ आपको ये पता करना था कि क्रय मूल्य कितना होना चाहिए और लाभ प्रतिशत फिर आप निकाल सकते हो। इतना ही क्वेश्चन है, सिंपल, इतना ही क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन करो ऐसा ही। यदि एक दुकानदार अपना लाभ विक्रय मूल्य का 20% मानता है, वास्तविक लाभ प्रतिशत बताओ क्या होगा? Estimates his profit as 20% of selling price. What is his actual profit percent? वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए क्या होगा? देखो, 20% लाभ, 20% का अनुपात क्या होता है? 1/5, 1/5 होता है। यानी 5 रुपये क्या है? आपका विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस है। ठीक है। और एक क्या है मेरे भाई? लाभ यानी कि प्रॉफिट है। तो क्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य माइनस में लाभ यानी कि 4 रुपये हो जाएगा, 4 रुपीस। वास्तविक लाभ प्रतिशत बताना है, यानी कि लाभ 1 रुपये डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य 4 गुणा में 100 हो जाएगा। 100/4 यानी कि 25% का लाभ। वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना हुआ? 25% हो गया। जो ये कह रहे हैं ना, इतना हार्ड क्वेश्चन जीडी में नहीं आता। बेटा एक बात बताऊँ आपको, तो आपने 12+4 किए हुए ना याद, उससे जब तक बाहर नहीं आओगे मेंटेलिटी से, तो मेरे भाई आपको हर एक क्वेश्चन मुश्किल ही लगेगा। ठीक है। इस क्वेश्चन में आप ये बताओ कि इस एक लाइन के कैलकुलेशन के अलावा हमने किया क्या? जो क्वेश्चन आपका सिर्फ एक लाइन में सोल्व हो रहा है, आप उसको हार्ड कैसे कह सकते हो मेरे भाई? उसको मुश्किल कैसे बना सकते हो कि ये क्वेश्चन मुश्किल है आपका? भाई अगर मैं ये कहूं, अगर आप ये कहो कि भाई क्वेश्चन जो है 3-4 लाइन में जाके सोल्व हो रहा है, तो भाई मैं एक बार मान सकता हूं कि भाई यार ये तो मैंने ज्यादा लेवल कर दिया। लेकिन क्वेश्चन है कितना? सिर्फ एक लाइन की कैलकुलेशन, उसको आप मुश्किल कह रहे हो। ऐसे नहीं करना चाहिए मेरे भाई। मैं 2-3 बार आपको ये बात बोल चुका हूँ। थोड़ा सा अपने दिमाग से सोचो कि भाई आपको किस तरीके से चीज़ों को करना है।
अब एक कह रहा है सर रेशो मेथड से कराओ, ये क्या है मेरे भाई? 20% का अनुपात 1/5, ये रेशो मेथड से ही तो बताया मेरे भाई। 1/5 हो गया, 1 रुपये लाभ, 5 रुपये विक्रय मूल्य। अब जरा ये बताओ, 5 रुपये में मैंने इस पेन को बेचा और मुझे 1 रुपये का लाभ हुआ। जब मैंने 5 रुपये में इस पेन को बेचा तो मुझे 1 रुपये का लाभ हुआ, तो क्रय मूल्य कितना होगा? ऐसी कैलकुलेशन दिमाग में ही हो जानी चाहिए कि क्रय मूल्य आपका 4 रुपये रहा होगा, क्योंकि जब 4 रुपये की वस्तु होगी और 1 रुपये लाभ पर बेचूंगा तभी विक्रय मूल्य मुझे 5 रुपये मिलेगा। तो 1 रुपये का लाभ क्रय मूल्य 4 के ऊपर प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, 25% हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, यदि कोई व्यापारी अपना नुकसान विक्रय मूल्य 20% मानता है, उसका वास्तविक नुकसान प्रतिशत, हानि प्रतिशत बताओ क्या होगा? 20% का लॉस, 20% का अनुपात क्या होता है मेरे भाई? 1/5 होता है, 1/5। यानी इस बार 5 रुपये क्या है आपका विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस है, और 1 रुपये क्या है आपका लॉस यानी कि हानि है इस बार। जब मैं इस पेन को 5 रुपये में बेचता हूं तो मुझे 1 रुपये की हानि होती है, 1 रुपये का लॉस होता है। तो कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा? कॉस्ट प्राइस रहा होगा सेलिंग प्राइस प्लस में लॉस, प्लस में लॉस, 5 प्लस में 1 यानी कि 6 रुपये रहा होगा। हानि है मतलब क्रय मूल्य ज्यादा होगा, विक्रय मूल्य आपका कम होगा। ठीक है। 5 रुपये में मैंने इस पेन को बेचा और मुझे 1 रुपये की हानि हुई, तो क्रय मूल्य 6 रुपये रहा होगा, क्योंकि जब 6 रुपये की वस्तु को मैं 1 रुपये हानि पर बेचूंगा तभी मुझे विक्रय मूल्य 5 मिलेगा। मुझे वास्तविक हानि प्रतिशत निकालना है, यानी 1 रुपये की हानि है किसके ऊपर? क्रय मूल्य 6 के ऊपर, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा। 1/6 का मतलब 16 सही 2/3%, 16:2/3% हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, यदि कोई दुकानदार अपने नुकसान को विक्रय मूल्य का 12% मानता है तो उसका वास्तविक नुकसान प्रतिशत बताओ क्या होगा? If a shopkeeper estimates his loss as 12% of the selling price, what is his actual loss percent? वास्तविक हानि प्रतिशत यानी हानि डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य गुणा में 100 की वैल्यू निकालनी है। हमें इस क्वेश्चन में पहले क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस निकालना होगा, तब हम वास्तविक हानि प्रतिशत निकाल सकते। ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर देंगे। आज की क्लास आपकी यहीं तक है। ठीक है। कल हम प्रॉफिट लॉस वाले चैप्टर को पूरा करेंगे और डिस्काउंट वाले चैप्टर को शुरू कर देंगे। डिस्काउंट वाला टॉपिक हम शुरू कर देंगे। ठीक है। कल मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में मेरे भाई। जय हिंद, जय भारत।